तो ये जो वीडियो है ये एक छोटी सी ग्लिम्स है मेरी रिसेंट खीर गंगा ट्रिप की। तो फ़िलहाल मैं अभी शिमला में हूँ और मैं आके चौक की तरफ जा रहा हूँ जहाँ मुझे बस मिलेगी मनाली के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो कुछ कंफर्म नहीं है। अभी भुंतर जाना है हमें मनाली की बस में बैठ के, क्योंकि भुंतर डायरेक्ट कोई बस जाती नहीं है। तो अभी फ़िलहाल देखो सुबह सुबह 6 बजे हमें बस मिलती है नहीं। तो शिमला से अराउंड मुझे 9 बजे बस मिल गई थी मनाली की। ये हरियाणा रोडवेज़ की बस मिली थी। और रोड्स की हालत आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा ख़राब है। पूरे रास्ते यही मिट्टी धूल मिट्टी उड़ रही थी। बाकी व्यू तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा मेरे को। साथ नदी बह रही थी, अच्छा लग रहा था पूरे टाइम। और यहाँ के लोकल लोगों के लिए तो इतना कुछ नया नहीं होगा एक्सपीरियंस, पर मैं जो 6 महीने से घर पे बैठा हुआ हूँ लॉकडाउन की वजह से, एकदम से बाहर आया हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे हम भुंतर पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब हम बस पकड़ेंगे मणिकरण के लिए। How are you doing? Hello friends, मुंतर घूम लो। तो मणिकरण हम पहुँच गए थे रात को। और ये है वो जगह जहाँ पे हमने स्टे किया रात को मणिकरण में। और रूम अराउंड पड़ा था हमें 500 रुपीज़। तो रूम है डिसेंट, बाकी लोकेशन भी ठीक ठाक सी है थोड़ी। तो मणिकरण में कुछ ज़्यादा खास है नहीं घूमने के लिए। यहाँ का फेमस गुरुद्वारा है मणिकरण साहिब। और ये है फ़िलहाल हम बस स्टैंड पे। यहाँ से हम बस पकड़ेंगे भरसैनी के लिए, जो है हमारी ट्रैक का बेस पॉइंट। तो फाइनली 1 घंटा वेट करने के बाद हमें बस मिली भरसैनी के लिए। तो ये हम पहुंच गए हैं भरसैनी। और यहीं से आगे भरसैनी डैम से हमारा ट्रैक होगा स्टार्ट। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी हैं, कुणाल और चंद्रान। हाँ, तो बरशैनी तक हम बस से आए थे ना। बरशैनी तक बस से आए थे, फिर वहाँ पे 2 रास्ते बाइफरकेट हो जाते हैं। एक तेरा कालगा और पुलगा को चला जाता है और एक खीरगंगा को। तो इफ़ यू वांट टू ट्रैक बाय फुट आप यहाँ से ही आएंगे और यही मेजर रास्ता है खीरगंगा के लिए। तो यही ट्रैक आपको लेना है और आपको नीचे ज़्यादा देर के लिए खड़े रहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो डैम की सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, जो पार्वती डैम है। सो हमने अल्टीमेटली ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। फिलहाल तो भी रोड बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स सी व्हाट। हमारे कुणाल भाई समझा रहे थे कि कैसे कैसे ट्रैक पर आना है, कैसे स्टार्ट करना है। और यहाँ ये ब्रिज क्रॉस करके हो गया हमारा ट्रैक स्टार्ट खीरगंगा के लिए। ये देखकर तो मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था कि यहाँ के लोग कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं। कैसे इन्होंने एक सीढ़ी बना दी है लकड़ी से, जिसको अब मतलब गड्ढा हो गया था वो पार करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्नैक ब्रेक लिया। यहाँ पे हमने थोड़े स्नैक्स खाए और हमारे साथ एक कुत्ता भी था, डॉगी। इसका नाम हमने टॉमी रखा। तो हमने टॉमी को थोड़े बिस्किट भी खिला दिए यहाँ पे। और सुना है कि ट्रैक पे ऐसे डॉगीज़ मिलते हैं तो वो साथ नहीं छोड़ते एंड तक, तो देखते हैं कैसे क्या रहेगा। बाकी फ़िलहाल थोड़ा इसको खिलाया, थोड़ा खुद खाया, थोड़ी रिफ़्रेशमेंट्स ले ली हमने। और बाकी आगे जाने के लिए वी वर रेडी। तो फिलहाल ब्रेक के बाद हम बढ़ चुके हैं आगे। टॉमी भी हमारे साथ ही है, देख सकते हैं।
ये एक छोटा सा विलेज पड़ा था हमारे रास्ते के बीच में, तो यहाँ से हमने हेल्प ली थी छोटे बच्चे की रास्ता पूछने के लिए, जिसने हमें बताया आगे से राइट फिर सीधा सीधा ही है। बाकी इस विलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुझे बहुत यूनिक लगा, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लगा। कितना टाइम लग जाना? कितना टाइम लग जाना? टाइम कितना लग जाना? कितना लगना चाहिए? पैर को पूछो ना कितना लग। तो ये हमारा दूसरा ब्रेक है, रिफ्रेशमेंट ब्रेक। और टॉमी ने हमारा बदकिस्मती से साथ छोड़ दिया, वो पीछे उस विलेज में ही रुक गया। शायद वहीं उसका घर था या वहीं उसका मालिक था, तो वो वहीं तक हमारे साथ आया। तो यहाँ 10-15 मिनट बैठकर थोड़े गप्पे लड़ाकर आपस में और यहाँ की सुंदरता निहार कर हमने सोचा चलो अब आगे चला जाए, क्योंकि ट्रैक अभी बहुत लंबा था और हमने कोई 2-3 किलोमीटर ही कवर किए थे अभी तक। कुणाल जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो यही कुछ 1-1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद लेफ़्ट साइड में हमें एक शिव जी का छोटा सा मंदिर दिखा, जिसके राइट साइड में थोड़े साइड में एक छोटा सा झरना बह रहा था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे झरने हमारी इस पूरी जर्नी में हमें दिखेंगे, और ये जो है इस ट्रैक को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मज़ा आता है ट्रैक करने। और अब बारी है ये ब्रिज क्रॉस करने की। दूर से देखकर तो इतना कुछ खास लगा नहीं, ये ब्रिज क्रॉस करना इतना कुछ खास मुश्किल लगा नहीं, पर जैसे ही मैं इस पर पहुंचा मैंने नीचे देखा तो एक तो ये बहुत ज़्यादा हाइट पे था ये ब्रिज, ऊपर से जो बहाव था नीचे पार्वती नदी का बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। और मेरा तो बस यही था कि यार जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करूँ और इस ब्रिज से जल्दी भागूँ। तो हमारे पास जैसे हम ऊपर चलने लगे पानी लगभग ख़त्म ही हो गया था, तो यहाँ से मैंने पानी निकलता देखा और मैंने यहाँ के एक लोकल आदमी से पूछा कि ये पानी मतलब पीने लायक है या नहीं, तो उन्होंने समझाया कि ये पानी बहुत ज़्यादा प्योर है। तो मैंने जितनी भी हमारे पास वाटर बॉटल्स थी 2, 3, 4 सब मैंने यहाँ से भर ली और हमने फिर अपना जो सफ़र था वो फर्दर कंटिन्यू किया ऊपर की तरफ। इस पूरे ट्रैक के दौरान आपको ऐसे बहुत सारे छोटे मिनी कैफ़ेज़ मिल जाएंगे पूरे रास्ते में, पर मेजॉरिटी ऑफ दीज कैफ़ेज़ वर क्लोज ड्यू टू द कोविड टाइम्स, पर नियर फ्यूचर में क्या पता है खुल जाए। चल यार हद है, प्लेन है अब तो क्या हो जाएगा? धड़कन नहीं बढ़ेगी चलने पे, वर्कआउट करने पे दिल तेज नहीं धड़कता। हाँ चलो 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 अरे चल। as you can see we have the dogs, they are literally harami kind of dogs. So क्या पता नहीं जाके पता चलेगा वो तो। sorry guys नहीं बोला था। Sahil, look, we have 3 dogs and campaigning us, but I don't
Find their intentions good. Behavior. यहाँ पे हमें 3 डॉग्स मिले थे, 2 मेल थे, 1 फीमेल थी, और इनके इंटेंशन कुछ सही नहीं लग रहे थे मेरे को। बाकी आप खुद भी समझदार हो कि क्या इंटेंशन हो सकते हैं इनके। ये हमारा तीसरा और आखिरी ब्रेक था ऊपर पहुंचने से पहले। तो यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी। एक चाय का कुछ अराउंड 40 रुपीज़ की पड़ी थी हमें। सारे भाइयों को Sahil, do you want to say something about the swimming pool? उनको देखो भाई, एक बात कहेंगे सारे भाइयों को। तो यहाँ पे हमने करीब 70% जो रास्ता था हमारा ट्रैक था वो कंप्लीट कर लिया था, और जो आखिरी के 30% था वही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, वही बहुत ज़्यादा मुश्किल था। So you see, that's where the trouble began. That smile. That damn smile. ये रास्ते इसलिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है कि एज वी ऑल कैन सी कि एक गलत कदम और आप सीधा पा रहे थे नदी के अंदर। इस पॉइंट पे तो ये हाल हो गया था कि जो भी लोग नीचे आ रहे थे उनसे हम पूछ रहे थे कि भाई कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। सब यही कह रहे थे कि 20 मिनट 25 मिनट 20 मिनट 25 मिनट। ये सुनते सुनते हमें 1 घंटा चलते हुए हो गया था, और थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, चल चल कर सुबह से चल रहे थे। तो फाइनली मैं अभी व्लॉग में आ ही गया। सुबह से मैं ही शूटिंग कर रहा था पूरी, पर आखिरकार मेरे को ले ही लिया व्लॉग में। भाई जी कितना टाइम आ गया? आ गया सर। One hour later. 3 hours later. 5 hours later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. एयरटेल वेटल सब गायब है। Finally, after a lot of hard work, giving motivation to Chandransh Yadav, giving motivation to us, we are at the sneak peek. Thank you. और इस पॉइंट पर यार क्या बताऊं, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मतलब इतनी मेहनत के बाद आखिरकार ऊपर पहुंच ही गए थे। अब इस पॉइंट तक हम इतने थक चुके थे कि मन कर रहा था कि सामने जो ये टेंट्स दिख रहे हैं इसी को बुक कर ले फटाफट। पर क्या यार, अच्छे से हम एक्सप्लोर किया इसके बावजूद, थकने के बावजूद, और फिर हमने बुक किया। आपको दिखाते हैं बाकी कौन सा बुक किया और क्या किया हमने। फाइनली गाइस रीच्ड क्लीन 452 पहुंच गया यार आखिरकार। सुबह 11 बजे के निकले हुए थे। ग्रामेटिकली अंकल ने वो गलत लिखा है ना। क्या भाई? ये टेंट्स तंदूरी हॉल
और लिखा है फूड आर अवेलेबल, जबकि फूड इज अवेलेबल होता है। सही बात है, तो कंप्लेंट डालते हैं उसकी, इनके कस्टमर केयर में कंप्लेंट डालते हैं। कंप्लेंट डालेंगे इनकी। थोड़ी सी ऊपर आकर हमने बुक किया आइस एंड फायर कैंपिंग करके एक जगह है, तो यहाँ पे हमें कुछ 700 रुपीज़ के टेंट पड़ गया था, एक 3 की कैपेसिटी वाला, बाकी 2-3 तरीके के और टेंट्स थे। और अभी कुछ रात के अराउंड 10-11 बज रहे होंगे। हम आग के सामने बैठे हुए थे, डिनर हम कर चुके थे और बस लाइट्स बंद होने का वेट कर रहे थे कि थोड़े बहुत स्टार गेजिंग कर सकें। स्टार्स इतने कुछ खास दिखे नहीं, पर हम जैसे शहरी लोगों के लिए तो बहुत है इतने भी। तो अब हम सोने की तैयारी कर रहे थे बस। बाकी स्टार्स में रिकॉर्ड करता, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन में कैप्चर नहीं हो पा रहे थे। तो बाकी कल मिलते हैं, तो फ़िलहाल के लिए गुड नाइट।